अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्यूबिट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ब्लॉक का ही पार्ट है। तो क्यूबिट और ब्लॉक आखिर इनमें डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था, ब्लॉक के केस में इवेंट होता था, इवेंट जाता था ब्लॉक के पास और बदले में कोई स्टेट आती थी। ठीक है, यानी कि इवेंट और स्टेट के गिर्द सारी कहानी घूमती थी। लेकिन क्यूबिट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूबिट के केस में बजाय इवेंट के फंक्शंस होते हैं, जस्ट इतना ही डिफरेंस है। यानी कि ब्लॉक के अंदर हमें पहले इवेंट रजिस्टर करने पड़ते थे, फिर इवेंट ऐड करना होता था। ठीक है, लेकिन क्यूबिट के केस में ऐसा नहीं है, काम थोड़ा सा आसान हो गया है। यानी कि फंक्शन को कॉल करना होता है। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं कोड की तरफ और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसमें पैकेज भी वही इंस्टॉल करना है, कोई अलग पैकेज नहीं है, वही पैकेज है ब्लॉक वाला, फ्लटर पब ऐड फ्लटर ब्लॉक। ठीक है, कोई अलग से पैकेज नहीं है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये ब्लॉक का ही पार्ट है। जस्ट इसमें इवेंट की जगह फंक्शंस होते हैं, यानी कि थोड़ा सा आसान है ये ब्लॉक की निस्बत। तो हमारा पैकेज ऐड हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्लटर ब्लॉक। ठीक हो गया, सेम वही पैकेज है, कोई नया पैकेज नहीं है। अब इसमें जाते हैं, जैसे हमने ब्लॉक क्रिएट किया था उसी तरह आप क्यूबिट क्रिएट करेंगे। क्यूबिट यहाँ पर क्यूबिट, आप चाहें तो इसको ब्लॉक भी नाम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हम क्यूबिट देख रहे हैं तो इसलिए क्यूबिट दे दें। इसमें सेम उसी तरह जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, ऑथेंटिकेशन वाली एग्जांपल वही देखेंगे और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे आथ क्यूबिट। ठीक हो गया। और एक और चीज़, ब्लॉक के अंदर हम इवेंट और स्टेट क्रिएट करते थे, लेकिन क्यूबिट के केस में इवेंट्स नहीं होते, जस्ट स्टेट्स ही होंगी। तो स्टेट ज़रूरी है क्योंकि स्टेट हमने यूआई के ऊपर अपडेट करनी होती है, तो इसलिए स्टेट बनाना ज़रूरी है। तो इसमें स्टेट सेम उसी तरह ही क्रिएट होंगी जैसे ब्लॉक के केस में था, आथ स्टेट। ठीक हो गया। और इसमें उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास आथ स्टेट। ठीक हो गया। और इसमें जो स्टेट्स हैं वो हम कर लेते हैं जैसे पहले हमने की थी। पहली स्टेट जो होगी वो होगी आथ इनिशियल स्टेट, इसको एक्सटेंड करेंगे आथ स्टेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आथ लोडिंग स्टेट, इससे भी एक्सटेंड करेंगे आथ स्टेट के साथ। और इसके बाद लोडिंग के बाद ज़ाहिर है या फिर सक्सेस होगा या फेलियर होगा, आप लोग पहले देख चुके हैं। आथ सक्सेस स्टेट एक्सटेंड्स आथ स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्लास आथ फेलियर स्टेट, इसे एक्सटेंड करेंगे आथ स्टेट के साथ। ठीक है, और फेलियर के अंदर एक मैसेज भी होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले ट्यूटोरियल में हम इसे देख चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि स्टेट सेम ही होंगी, क्यूबिट के केस में ही स्टेट उसी तरह ही हम लेंगे जैसे हम ब्लॉक के अंदर लेते थे। ठीक है, जस्ट डिफरेंस ये है कि इस बार जो है इवेंट नहीं होंगे, जस्ट हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। अब क्यूबिट में आए, यहाँ पर क्लास आथ क्यूबिट। ठीक है, इसे एक्सटेंड करेंगे क्यूबिट के साथ। ठीक है, पहले हमने एक्सटेंड किया था ब्लॉक के साथ, लेकिन अब क्यूबिट के साथ, क्यूबिट CUBIT क्यूबिट। ठीक है, और वहाँ पर हम इवेंट और स्टेट दो चीज़ें यहाँ मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पर अब जस्ट स्टेट ही करेंगे, आथ स्टेट। ठीक हो गया, जस्ट इतना ही करना है। उसके बाद उसी तरह कंस्ट्रक्टर आथ क्यूबिट, और सुपर के अंदर हमने एक इनिशियल स्टेट देनी होती है, आथ इनिशियल स्टेट, जस्ट इतना ही। अब ब्लॉक के केस में हम यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर जो है इवेंट रजिस्टर करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हमने डायरेक्ट फंक्शन बनाने हैं, जैसे लॉगिन का फंक्शन है तो हम डायरेक्ट लॉगिन का फंक्शन बनाएंगे, और लॉगिन के अंदर जो है दो चीज़ें पास करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, असाइन फंक्शन। उसी तरह इसके अंदर थोड़ी बहुत लॉजिक जैसे थी उसी तरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है,
सबसे पहले इसमें एमिट करनी है कौन सी स्टेट, आथ लोडिंग स्टेट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है जो स्टेट इमिट करते हैं वो सेम तरीक़ाकार है, इमिट और उसके अंदर स्टेट। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अवेट डालते हैं, फ्यूचर डॉट डिलीट जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि हम जो है कोई सर्वर तो हमारे पास है नहीं कि हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल करें। हम जस्ट डिले ले लेते हैं 3 सेकंड का। उसके बाद जो है हम यहाँ पर चेक लगाते हैं इफ़ का, इफ़ ईमेल इज़ इक्वल टू abc@gmail.com एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3। अगर ये चीज़ है तो एमिट करेंगे कौन सी स्टेट, आथ सक्सेस स्टेट। अदरवाइज़ क्या करेंगे, एमिट करेंगे कौन सी स्टेट, आथ फेलियर स्टेट। और इसमें मैसेज कौन सा देंगे, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक हो गया, जस्ट इतना करना है। तो फ़र्क ये है कि ब्लॉक के केस में हम इवेंट रजिस्टर करते थे, लेकिन क्यूबिट के केस में फ़ंक्शन बनाएंगे, हर काम के लिए अलग फंक्शन, जैसे प्रोवाइडर के अंदर था उसी तरह। जस्ट जो है इमिट जो है स्टेट इमिट करने का तरीका सेम है जैसे ब्लॉक का था, इसका भी वही है। ठीक हो गया। अब आते हैं इसको कनेक्ट करवाने के ऊपर। यहाँ पर कनेक्ट करवाने का तरीक़ाकार भी सेम ही है, उसी तरह इसमें भी ब्लॉक प्रोवाइडर ही यूज़ करते हैं। क्यूबिट प्रोवाइडर या कोई नई चीज़ नहीं होगी, ब्लॉक प्रोवाइडर ही होगा। सेम उसी तरह कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आथ क्यूबिट, और चाइल्ड के अंदर दे देंगे अपना चाइल्ड होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन के अंदर आकर सेम कहानी जैसे पहले करते थे, बटन लगाते हैं एक बॉटम के ऊपर, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम कुछ करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है, लॉगिन वाला, स्टार्ट लॉगिन। ठीक हो गया। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे फंक्शन को जैसे हम पहले करते थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पर मेंशन करना है अपना क्यूबिट, आथ क्यूबिट, और इसके बाद जो है डॉट, यहाँ पर हम देखें लॉगिन को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ब्लॉक के केस में हम यहाँ पर ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे, इवेंट ऐड करते थे। ठीक है। लेकिन अब चूंकि क्यूबिट है तो इसलिए हम डायरेक्ट कॉल करेंगे लॉगिन के फंक्शन को जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसमें ईमेल ऐसे कोई दे देते हैं, पासवर्ड भी ऐसे कोई दे देते हैं। इस तरह करने से हमारा जो है क्यूबिट के अंदर जो फंक्शन लॉगिन है ये कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम उसी तरह जैसे बिल्डर, कंज्यूमर और लिसनर वो चीज़ें करते थे, सेम उसी तरह ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम कंज्यूमर लगा लेते हैं, ब्लॉक कंज्यूमर, और कंज्यूमर हमें दोनों चीज़ें देता है, बिल्डर भी लिसनर भी। ठीक हो गया। तो बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्टेट, सेम वही पैरामीटर हमें मिलते हैं जैसे पहले थे। एक चीज़ है यहाँ पर आगे हमने मेंशन करना है आथ क्यूबिट और इसकी स्टेट, आथ स्टेट। ये पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, जस्ट जो है डिफरेंस वहीं पर आता है यहाँ पर जहाँ पर एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन का फ़र्क, जस्ट इतना फ़र्क आता है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। यानी कि ये जो हम ब्लॉक कंज्यूमर है या बिल्डर है या लिसनर कोई चीज़ लगाते हैं, ये वैसे ही होंगी जैसे पहले होती थी, जैसे ब्लॉक के अंदर होती थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इफ़ स्टेट इज़ आथ लोडिंग स्टेट, यानी कि लोडिंग स्टेट अगर है तो यहाँ पर हम लोडिंग शो करवाएंगे सेंटर में, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है। और लिसनर के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट स्टेट, यहाँ लिसनर के अंदर हम स्नैक बार शो करवाएंगे, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और इसका जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हम करेंगे क्या चीज़, स्टेट डॉट मैसेज, स्टेट डॉट मैसेज, सॉरी यहाँ पर हमने इफ़ का चेक तो लगाया नहीं है। इफ़ स्टेट इज़
पाथ फेलियर स्टेट, यानी फेलियर स्टेट अगर है तब यहाँ पर हम शो करवाएंगे स्टेट डॉट मैसेज। ठीक हो गया। इस तरह स्नैक बार हम शो करेंगे और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं रेड, ताकि ये एरर की तरह लगे। जैसे फेलियर के लिए है, इसी तरह सक्सेस के लिए भी एक स्नैक बार शो कर देते हैं यहाँ पर। इफ़ स्टेट इज़ ऑथ सक्सेस स्टेट, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है। इसमें बैकग्राउंड रेड की बजाय हम ग्रीन करते हैं, क्योंकि ये सक्सेस है। सक्सेस के लिए ज़ाहिर है हमें ग्रीन ही शो करना है। तो एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं। अब इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा क्यूबिट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब क्लिक करते हैं स्टार्ट लॉगिन के ऊपर, तो देखें लोडिंग स्टार्ट हो गई है। 3 सेकंड के बाद देखते हैं एरर मैसेज नीचे आ चुका है, क्योंकि ईमेल पासवर्ड इनवैलिड है। अब वैलिड ईमेल पासवर्ड लिखते हैं abc@gmail.com, ताकि कंडीशन वहाँ पर ट्रू हो और हमें जो है सक्सेस मैसेज मिले। तो स्टार्ट लॉगिन करते हैं। 3 सेकंड के बाद देखते हैं क्या होता है। देखें नीचे सक्सेस मैसेज आ चुका है। तो इस तरह से हम क्यूबिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक की निस्बत थोड़ा सा आसान हो जाता है, यानी कि इसके अंदर एक आसानी तो ये है कि इवेंट नहीं होते। हम अब मर्ज़ी के फ़ंक्शन बनाते हैं और उन्हें कॉल करते हैं। सिंपल फंक्शन को कॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल करते हैं जैसे फंक्शन को कॉल करना होता है, लेकिन ब्लॉक के केस में यहाँ पर हम ऐड करते थे इवेंट को। ठीक है। अब इवेंट की कहानी ख़त्म हो चुकी है क्यूबिट के अंदर, यानी कि ये एक स्टेप थोड़ा आसान हो जाता है ब्लॉक की निस्बत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये आप लोगों के ऊपर है कि कौन सा आपको बेहतर लगता है, कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा आप यूज़ करते हैं। बाकी कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि यार ये जो ब्लॉक है ना काफ़ी मुश्किल है। तो वाकई मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीखें और इसको इस्तेमाल करें। आप प्रोवाइडर के साथ भी निज़ाम चला सकते हैं अपना। आप ऐसे करें, कुछ प्रोजेक्ट जैसे हम आगे चल के देखेंगे बैकएंड के ऊपर जब जाएंगे, फायरबेस या बाकी चीज़ें API इंटीग्रेशन, तो उस वक्त जब आप सारी चीज़ें सीख लेंगे, आप प्रोवाइडर को पकड़ के प्रोजेक्ट करें, यानी प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करें। आप थोड़ा सा जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगी, उसके बाद आप फिर से मेरी ब्लॉक वाली वीडियो जब देखेंगे ना, फिर आप लोगों को थोड़ा आसान लगेगी। ठीक है। तो नए बंदे के लिए ये चीज़ मुश्किल है, वाकई मुश्किल है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होता है। नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइडर ही चलता है, तो इसलिए इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इश्यू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।